जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, जिन दोनों ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ मेरिट उसको अपहोल्ड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रिजर्व कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिल करते हुए कोई रिलैक्सेशन सीक नहीं करते, उन्हें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के एट पार कंसिडर किया जाए। आइए समझते हैं दोनों जजमेंट में फर्क क्या है और कैसे दोनों ही जजमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इंदिरा साहनी केस में 1990s में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरिट का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था उसी को अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन दोनों जजमेंट्स को समझने से पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन और क्लासेस में जो स्टडी मटेरियल मैं यूज करता हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पर दोपहर में 12 बजे मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास कंडक्ट कर रहा हूं। आगे चल के मैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट भी आपको कवर करवाऊंगा, तो यहां पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर नेम से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा और इसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को और आसान बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मामला है क्या। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जो राजस्थान से रिलेटेड था। राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, उस जजमेंट को चैलेंज किया गया था। अब ये जजमेंट किस चीज से रिलेटेड था? राजस्थान में जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स में क्लेरिकल लेवल की पोस्ट निकाली गई थी। अब यहां पर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था उसमें दो स्टेजेस थी। पहली स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होना था। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया वो कैटेगरी वाइज आया। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मार्क्स थे, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो मार्क्स थे, उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। अब यूजुअली क्या होता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है इस कैटेगरी में कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा उनसे कम चली गई। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे उनका पहली स्टेज में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, स्क्रीनिंग टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ हाई थी। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स ने जो रिजर्व कैटेगरी से थे और अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं हो पाए, उन्होंने इस मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके क्लेम को अपहोल्ड किया। अब वो अपहोल्ड क्यों किया गया? राजस्थान हाईकोर्ट ने यह माना कि ये कैंडिडेट्स जब इन्होंने फॉर्म फिल किया तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन होती है, जैसे एज में रिलैक्सेशन है या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे अगर आप यूपीएससी एग्जाम की बात करेंगे तो यूपीएससी एग्जाम में एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो वो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है इन्होंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन उस फॉर्म को फिल करते हुए इन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन वो अवेल नहीं किया। मतलब जो भी छूट दी जाती है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, इन्होंने वो छूट का लाभ नहीं उठाया। और क्योंकि इन्होंने वो लाभ नहीं उठाया, इसी वजह से इन्हें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बराबर माना जाएगा और इसीलिए दोबारा से ये मेरिट रिलीज की जाए और इन कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाए और उसके थ्रू इन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाए। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को अपहोल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट के बेसिस पर उन कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट करना गलत नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट शुड बी अपहेल्ड, यही कहा है सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court upheld the Rajasthan High Court verdict which allowed inclusion of meritorious reserve category candidates in general lift if they secured marks higher than the general category cutoff। कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है अगर इनके मार्क्स उससे ज्यादा हैं तो इन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन अभी तक लिया नहीं। हां, अगर इन्होंने रिलैक्सेशन ले लिया होता तो इन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता। और दूसरा केस उसी से रिलेटेड है। ये सेकंड केस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम से रिलेटेड है। कर्नाटका का मामला, जहां पर एक कैंडिडेट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने ये क्लेम रखा कि उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया
और रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि उन्होंने जब फॉर्म फिल किया एक्सक्यूज मी, उन्होंने जब फॉर्म फिल किया तो प्रिलिमिनरी स्टेज में, क्योंकि आईएफएस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होगा कि पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के बाद मेन एग्जाम होगा और मेन के बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो जब उन्होंने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रिजर्व कैटेगरीज को जो रिलैक्सेशन ऑफर किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, एज में छूट दी जाती है, अटेम्प्ट्स में छूट दिए जाते हैं, उन्होंने वो पहले ही अवेल कर रखा है, मतलब उन्होंने वो छूट ली है। और जब आपने छूट ले ली तो फिर आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं हो सकते। While dealing with a case from Karnataka, the top court refused to consider the appointment of scheduled caste category candidate in unreserved cadre of Indian Forest Service. तो वो सिलेक्ट हुए लेकिन शेड्यूल कास्ट कैडर से सिलेक्ट हुए। अब वो चाह रहे थे कि उनको अनरिजर्व कैडर में शिफ्ट किया जाए, स्विच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिकॉज द कैंडिडेट हैड अवेल्ड रिलैक्सेशन एट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो क्योंकि आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पहले ही वो रिलैक्सेशन ले लिए हैं, इसी वजह से आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज लेकर आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 1990s में जब ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, उसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट आया था और इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को अपहोल्ड किया था। और आज की डेट में जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं, उन रूल्स में भी यही फॉलो किया जाता है। दैट मींस अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हुए कोई रिलैक्सेशन नहीं ले रहा, ठीक है, वो कोई रिलैक्सेशन सीक नहीं कर रहा, वो कोई छूट नहीं ले रहा, तो फिर उस कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर ना करते हुए जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। आज भी ग्राउंड लेवल पर ऐसा ही किया जाता है रिक्रूटमेंट। तो ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट हैड क्लैरिफाइड इन इंदिरा साहनी केस दैट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट के आधार पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द कोर्ट्स न्यू ऑर्डर हैज रीअफर्म्ड इट। Reserved category candidate who score more than general cutoff will also be included in general category. If a candidate had availed of reservation benefits at any stage of examination, this rule will not apply to them and they will not be considered. They will not be considered in general category. तो सिंपल बात यह है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हुए जो रिलैक्सेशन दी जा रही है, एज में रिलैक्सेशन है, एज में छूट दी जाती है, अटेम्प्ट्स में छूट दी जाती है, अगर आपने वो छूट ली है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वो छूट नहीं ली है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आज भी ऐसा होता है ग्राउंड लेवल पर। तो ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं आने वाला। जो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट है उसी को अपहोल्ड किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जैसा पहले चला आ रहा था वैसे ही चलेगा। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और वहां पर आप एज या अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, कोई छूट ले रहे हैं, तो फिर जनरल कैटेगरी में आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके मार्क्स जनरल की जो कट ऑफ है उससे ज्यादा आए। ऑलराइट, इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे साथ यूपीएससी के बैचेस में भी आप जुड़ सकते हैं। 18 जनवरी से एक नया बैच शुरू हो रहा है, इंटेंसिव प्रीलिम्स सिलेक्शन प्रोग्राम आईपीएस। आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हाँ, उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं आज रात 12 बजे तक। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट यूपीएससी टॉपर्स हब। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। स्टार्टिंग में ही ये रहा क्रैश कोर्स आईपीएस इंटेंसिव प्रीलिम्स सिलेक्शन प्रोग्राम। डायरेक्टली प्रोग्राम पर जाइए। जब आप प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे तो प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, आई थिंक हाँ। सो यहां सारी की सारी डिटेल्स है बैच के बारे में। कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट अस में नंबर भी दिया गया, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इनरोल नाउ पर जाना है। जब आप इनरोल नाउ पर जाएंगे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया वेबसाइट पर तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो फिर आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई कूपन कोड में जाएंगे तो यहां पर आपको प्रीलिम्स 20 अप्लाई करना है। प्रीलिम्स 20
आप प्रीलिम्स 20 टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले ही बैच पे डिस्काउंट है, लेकिन आज रात 12 बजे तक के लिए एक स्पेशल कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी इजी बना सकते हैं और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाइएगा, नंबर दिया गया है, इस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, इंफॉर्मेशन बैच की आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।